एक्सप्रेशन से ना सनम सईद के उफ जो उसने देखा है, मतलब आप सोचो एक लम्हे को कि आपकी शादी रेस्ट ऑफ योर लाइफ रॉन्ग पर्सन, और इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है, जो उसकी शक्ल देखी है वहाँ निकाह भी हो गया कुछ चंद लम्हे पहले, और उसने ऐसे जो देखा ना बाप को कि मैं गई अब मैं कैसे इसके साथ, ये तो मैं इसको बस जानती ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं। तो सोचिए मेरे हिसाब से तो इतना इंटरेस्टिंग था ये, और ये सनम सईद का वो ड्रामा है जिसका हमें इंतज़ार था। व्हाट शी डिजर्व्स, व्हाट शी इज़ केपेबल ऑफ, उसके लेवल का ड्रामा है। तो पीछे तो मैं मंटो समझ ही नहीं आया, मिस मारिया बना के आए, बस वेस्ट किया है उनको। तो जो सनम सईद का है ना क्लास और स्टाइल है वो आपको इस ड्रामे में इंशाल्लाह नज़र आएगा। आई कैन सी दैट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा और भी जो फेवरेट है वो इसका भाई, कितना क्यूट है यार, जो पुरानी फिल्मों का लग रहा है मुझे, जो उसमें भाई होता था इतना क्यूट उस्मान, ये लड़का क्या चीज़ है भाई, ये इनक्रेडिबल। सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने इसको भाई को किया है सनम के बाद, एंड आई वाज इन्वॉल्व। मैं 2 दफ़ा देखा है, मुझे दोनों दफ़ा बहुत ज़बरदस्त लगा, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो अब हुआ क्या कहानी में, प्यारी सी फैमिली है, 2 बहनें 1 भाई, आजकल ये ट्रेंडिंग पे है ये वाला नंबर बहन भाइयों का, और इनका जो डायनामिक्स, दादी भी है, हर ड्रामे में दादी भी है ना, नोट करें तो वो अच्छा हाँ, सबसे पहली बात ये कि ये एक नॉवल नहीं है उमर अहमद का, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, उन्होंने लिखा है ड्रामे के लिए। दैट्स रेयर, वरना नॉर्मली उनके नॉवेल्स को ही अडेप्ट किया जाता है स्क्रीन प्ले बना के उसका सारा चीज़ें। तो ये ओरिजिनली स्क्रिप्ट ही है उनके, उन्होंने ऑफिशियल पेज पे अपने पोस्ट किया। तो ये बड़ी कमाल, बहुत खुश नसीब है मीसम, आई थिंक वेरी वेरी लकी। उनका ड्रामा आप कर रहे हैं, बला हासिल, पीरे कामिल, क्या ज़बरदस्त काम था। अच्छा खैर उसके साथ साथ हम चलते हैं डायरेक्टर की तरफ। जब ये ड्रामा ओपन हुआ और एडोलेसेंस का हमने कितना जिक्र किया था कि बगैर किसी कट के वो पूरा चल रहा है एपिसोड, स्टार्ट वैसे हुआ, इसमें कट नहीं आया। किचन से शुरू हुआ, माँ के सीन्स होते सीढ़ियों से उतर रही हैं, आ गई वहाँ ज़ेबा के कमरे में, ज़ेबा तैयार हो रही है, और वहाँ से निकल के, तो ये आई थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट कि हम भी विदाउट अ कट कितनी देर तक ले जा सकते हैं। फिर बहन पे आया, बहन से वो सीढ़ियों से ऊपर गई, इधर से अब्बा के पास ऊपर छत पे गई, अब्बा जो है छत पे कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और फिर वहाँ से फाइनली कट होता है। तो अच्छा खासा लंबा ड्यूरेशन था विदाउट अ कट। तो मीसम इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट। ये हर ड्रामे में ना थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाएं, ना सांस रोकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े ना 5-3 2 मिनट बढ़ाते जाएं, तो हम एडोलेसेंस पे पहुंच जाएंगे कि इंशाल्लाह एक दिन हम पूरा एपिसोड कर रहे होंगे विदाउट अ कट। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मुझे वो लगी, बहुत। आई डोंट नो उन्होंने किया कैसे, वैसे आपस की बात है, सीढ़ियों वाला विदाउट अ जर्क, विदाउट अ मूवमेंट, कोई शेक नहीं था, कैसे किया? अब तो नया इक्विपमेंट आ गया, स्टडी कैम ना, इतना स्टडी कि ऊपर नीचे, स्टडी कैम का मतलब कॉल्ड स्टडी कैम, लेकिन उसको ऑपरेट हर कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो यू हैव 1 or 2 ऑपरेटर्स, तो उनको ही कमाल ऑपरेटर, और उसको करवाना बुलाते हैं, बहुत कमाल प्रैक्टिस और मेहनत के साथ ये हुआ है, नॉट इजी। तो बहुत अच्छा शूट हुआ। अच्छा, और उसके बाद फिर रिमेंबर जान से प्यारा जूनी का जो ओपनिंग था, दैट वाज नॉट अ स्टडी कैम, दैट वाज अ ड्रोन था थ्रूआउट। अब ड्रोन में तो हम काफी मास्टर हो गए, लेकिन ये वाली जो ट्रीटमेंट है अभी मैंने इस ड्रामे में देखी है, इतना लंबा सीन कहाँ देखा महीना जी, बहुत अच्छा था। इतनी देर उसको सीढ़ियों पे अप एंड डाउन कैरी करना इन वन गो, आई थिंक कमाल काम हुआ है। अच्छा, काशिफ महमूद फादर बने हुए, हाँ, और यूके से आए, मैं खाली ड्रामा करने बिकॉज इज मूव टू यूके, तो बहुत खुशी हुई काशिफ को देख के। कास्टिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। मुझे घर बहुत अच्छा लगा। घर ये कोई न्यू लोकेशन है, मैंने पहले नहीं देखी, और वो लग रहा है उसमें 80s 90s वाली फील आ रही है, लेकिन मेन 80s जब भाई एंटर हुआ है ना, मुझे वहाँ से लगा ये आज के दौर का ड्रामा नहीं है। वो जो उसकी कमीज टपोरी स्टाइल, और हर वक्त भाई को भूख लग रही है, तुम कितने क्यूट हो बच्चा। मीसम वैसे ना यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने में मास्टर है। ये मेरे ख्याल ऑडिशंस खास आप देखो, जिस तरह ये चांस दे रहे हैं ना, इतना अच्छा काम देते हैं यंगस्टर्स को परवरिश में। आपने चूड़ियाँ तो याद दिलाई। मैंने कहा कि इतना आपने 3 सीन दिखाए जिसमें गिफ्ट खरीदती है, वो गिफ्ट क्यों नहीं लेके आई? गिफ्ट नहीं लाई, हाँ, बाइक पे ऐसे ही बाइक पे खाली हाथ आई, वो शादी के लिए लिया था या शादी के लिए? वो शादी सब कुछ था ना, शादी और सालगिरह साथ है, उसके लिए इतनी तैयारी की, गिफ्ट लेने गए। मेरा ख्याल है कॉलेज में दे दिया होगा। नहीं, वो कॉलेज से निकल आई थी, वैसे गिफ्ट होना ये तो जो बाइक उतरी नंबर कटा है। वैसे कुछ छोड़ते नहीं, वैसे कुछ ऐसे स्ट्रेंज, जिसे इसी तरह फिर मुझे और लगा कि जैसे एक सीन में भाई का मेकअप मुझे बहुत लगा बाकायदा, जब वो शादी पे आया है, बहन से ज्यादा लिपस्टिक उसकी लगी हुई थी और आई मेकअप नहीं, उसका बेस भी ज्यादा थी ना, जिसका मैंने भी मेंशन किया है।
वो मैंने कहा कि नहीं, मैं और गौर से देखा तो आंखों में तो नहीं टोन होगी ना, कलर टोन, आंखों में बकायदा आई पेंसिल या कुछ था, क्यूट वो बहुत लग रहा था। लेकिन आई डोंट नो मुंह पे क्या था कि वो लिप्स मैरून रेड आ रहे थे, मैरून टाइप आ रहे थे, वो मुझे लगा कि ये हटाना चाहिए था। दूसरे सीन्स में नहीं, शादी वाली में था ना, सिर्फ शादी वाली उसी में। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मुझे वीक लगी, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक कमजोर लगा, मुझे गाना नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा मुझे गाना I love the नहीं, song. वो गाना मुझे लड़के ने गाया शादी पे, शादी मैंने तो सुना भी नहीं, ओएसटी तो बहुत प्यारा है। झुमका को जो नहीं नया नया नशा होना जानिए, गाना लगा। देखिए शादी में ऐसे गाने होंगे ना, ऐसा कोई गाना एक घर में तो अरे गाना 80s का और 90s, आप गाना अच्छा बनाएं। हाँ। और मीसम मैं कहती हूँ समर से बनवा लेना था। अरे बात सुने ना, गाना उन्होंने मजे का नहीं। उसने खड़े खड़े गाना चेंज किया था ना, मोहब्बत तो हुई खड़े खड़े। देखिए बात सुने, वो एक घर दिखाया, एक घर में एक सिंगर कैसा होगा, ऐसा ही होगा। अब वो नेचुरल था, कि वो प्यारा गाना नहीं गा सकता घर का सिंगर? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, बिल्कुल अच्छा गाना गा सकते थे। हमारे घर हमारे तो भरे पड़े अच्छा हैं गाना, अच्छी अच्छा, आवाज़ों और वाले। उसके एंड में तो ऐसा था कि जैसे जो सिंगर है वो बीमार हो ऐसे हो गया। बिल्कुल गाना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, गाना अच्छा नहीं था, झुमके का गाना अच्छा दिखाना। गाया अच्छा नहीं गया। तीनों चीजें ऑफ थी, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मीसम बिकॉज उनको म्यूजिक का बहुत पता है, Sense है। समझ है। और हमने परवरिश में बड़े अच्छे गाने सुने हैं, तो ये गाना हल्का था मीसम, मतलब आपके स्टैंडर्ड से मुझे लगा कि हल्का है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो वो, और वही गाना फिर बार बार चल रहा है। मैंने कहा और जख्मों पे नमक छिड़के हैं आप, तो वो बार बार आ रहा था। सॉन्ग वाज वेरी एवरेज आई थिंक, और सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मुझे जामी बड़ा क्यूट लगा, उसका अप्रोच करना ऐसे वाज वेरी नाइस। और दूसरा ये था, मैंने कहा माँ बाप ने जब पढ़ा है ना लेटर, इतना तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। आई थिंक उनको ज्यादा ये था कि ये ऐसे लेके क्यों सो रही थी, वरना अल्फाज सीने तो पे बहुत रख- नॉर्मल थे कि भाई अगर या ऐसे नहीं था, यूं हाथ में यूं हाँ ऐसे था तो फिर क्या हुआ, सीने पे जस्ट द लेके फैक्ट नहीं कि सो नहीं रही। जस्ट द फैक्ट कि एक लड़के ने उनको बट लिखा इतनी है। अच्छा माँ को लगे वो ओवर एग्जैजरेट कर सकती है, वो शादी चाहती भी। बाप का इतना ज्यादा रिएक्शन मुझे लगा टू मच है कि शादी कर दो। जब वो कह रहा है कि मास्टर्स के बाद होगा, तो ये मुझे लगा कि या तो लाइन होती ना कि हम कल मिल रहे हैं आपसे, मिले या कि मिले थे, अब्बा को बड़ा आपने अच्छा लगा, religious भी तो मैं दिखाया ये है ना। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि उस- बात हम तब करेंगे जब झुमके वाली झुमके से खूबसूरत लड़की मुझसे बात करेगी। हाँ, मैं तो झुमका वैसे उसी था। वक्त वापस करूंगा, तो इसका मतलब मिले हैं तो तो कुछ चीज वापस- वापस। इतनी बड़ी बात। अच्छा मैं मुझे लगा यहाँ पे अब मेरा- 80s में जाके मतलब मेरा- शादी नहीं इस पे हो सकती। हाँ इस पे बाप जितना क्लोज है ना बेटी के साथ, थोड़ा This is the बात point, करता नादिया, मैं ये बात करना चाह रहा था कि देखें जो आपने बाप का कैरेक्टर बनाया, मेरा फेवरेट हाँ था। ये कैरेक्टर फादर का कैरेक्टर फेवरेट था। वो बेटी के लिए उसकी स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो बेटी के साथ खड़ा है वो। और फिर मुझे ये लगा कि जो बाप और बेटी में अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, जितनी मोहब्बत है, ट्रस्ट है, बाप पूछ सकता था पूछ बेटी सकता था। कि अगर आप ऐसे बाप है, आप पूछेंगे बेटी से बेटा आपको क्यों पसंद है, आप किसी को पसंद करती हो, तो ये क्यों नहीं बात हुई। वो फैमिली इतनी रिग्रेसिव या इतनी वो नहीं थी। और जो आपने फादर या तो एक बिल्कुल एक बाप उस तरह का दिखाया होता ना, फिर आपको अब वो करेक्टर से आउट हो गया। जब वही सही बात आप कह रही है कि जब वो उसने अचानक ये कहना बस शादी कर दो, उसके अपने अच्छा रिश्ता है तो उस रिश्ता सुनने से इनकार कर दे कि लड़का क्या करता है क्या नहीं, हाँ, बेटी की शादी नहीं करनी। जब आप इतने स्ट्रांग आपके मॉरल्स हैं और आप एक चीज पे बिलीव करते हैं, आप इतनी सी बात पे कि वो आप निकला बेटी को बुलाते, बेटा कौन है, क्या सिलसिला है आपका, क्या है, वो बताती। और माँ बातों बातों में, माँ बाप अभी भी इनकार करता, माँ बातों बातों में कहती कि भाई वो जामनी का रिश्ता है भाई, वो तो उसमें वो कहती कि चलें ठीक है कर लें या कुछ, आई डोंट नो। और अभी पढ़ाई चल रही है इसकी, एग्जाम वगैरह भी थे, तो शादी की टाइमिंग प्रोबेबली वो और उनको जल्दी थी लड़के वो मुझे वालों को। कैरेक्टर। लेकिन जो आप मुकम्मल करें फिर मैं। हाँ नहीं बोलो बिल्कुल। आई फील कि ये थोड़े से जो झोल थे, क्योंकि बाप ये बहुत गड़बड़ थे। लवेबल है। मतलब मैं हाँ। कहता हूँ कि ऐसे बाप होने चाहिए जिसमें एक फादर दिखाए, सिवाय उस एक्ट के जो मुझे लगा था बहुत अब्रप्ट था। वो बेटी से Abrupt था। एक बात करता है, चाहे वो 80s का 70s का, हाँ। जब इतना प्रोग्रेसिव बाप दिखा रहे हैं, जो इतना सुलझा हुआ है, अपनी बेटी से इतने प्यार से बात करता है, अपने बीवी से कितने प्यार से मुखातिब वही। होता है, अपनी माँ से कितना प्यार से। शादी पढ़ाई के बीच में ना करता, वो नहीं। और ही वाज वेरी क्लियर कि वेट Yeah. करें या मास्टर्स जब वो करेगी उसके बाद। और वो बेगम बड़ी उसको कह रही होती, कन्विंस कर रही होती कि नहीं, आज जब वो अलमारी ठीक कर रही होती कि आप कर लें, वो साफ मना करता हाँ। कि नहीं। मैं वो आपको एक समझ रुमाल पे मुझे थोड़ा सा था। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी राइटिंग में, वो था कि जितना नेचुरल था ना, जो सहेलियों की नोकझोंक थी, जो बहन उसको कह रही है, वो मुझे बहुत रियल लगा कि ऐसे ऐसे बात होती है। कॉलेज में जो लड़कियों का इंटरेक्शन है, हाँ। समटाइम ये लोग जब हमारे यहाँ लिखा जाता है तो वो नेचुरल चीज़ें उस तरह से लिखी नहीं जाती। आई थिंक इनका बहुत खूबसूरत राइटिंग का स्टाइल था कि वो इतना नेचुरल था कि आपको लग रहा था कि हाँ ये एक्चुअली दोस्त हैं, ये जो इसकी बहन है इनको ऐसे तंग करती होगी। इसमें परफॉर्मेंस चुड़ैलें बहुत आ कमाल गई। थी। और जो डायरेक्शन थी ना, जिसमें लिखा- फ्रेंड्स आके भाग के मिलती हैं उसको, लड़की को शादी के बाद जो फ्रेंड आई है हाँ, कॉलेज, that was very well वो वो सब so बच्चे real? रियल वो इतना लग रहा real था
जैसे नीली कोठी में हमें लग रहा था ये सारे फर्स्ट टाइम सेट पे मिले हैं। हाँ। 30 साल शादी को हो गए लेकिन लग नहीं रहा, लगता पहले दिन मिले हैं। ये और ये सब कॉलेज की दोस्तें लग रही थी, लग जो रही बहनों का आपस में वो था, भाई और बहन की नोक-झोंक, खाने के ऊपर बहुत छोटी मजे की छोटी चीजें। खाना कब खुलेगा बहुत उसको तो ये वो चीजें जो हमने देखी हुई हैं और उसको राइटिंग के अंदर लेके आना, दैट्स अच्छा, सो माँ का ब्यूटीफुल। दादी का और उसकी फ्रेंड का सीन कितना प्यारा था। हाँ। वो पुरानी बातें याद कर रहे और हैं, वो कितना रियल था real उसका था। फरहाना का। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा फरहाना देखो कितनी मजे की आई पुरानी थिंक पुरानी ये बातें, इनकी राइटिंग देखो खा के खूबसूरती मैं है कि ऐसी ये हो जो गई है हूँ। ये चीज ऐसे इसको लेकर वेरी नेचुरल, इतना खूबसूरत वो चला है। फिर वो फरहाना का उससे अच्छा, अब आगे पता चलेगा लड़का एक तो ये नहीं है ना हमें कुछ नहीं चाहिए, सेट लेके आए, ये बहुत लालची है। अगर आप देखें कि प्रोमो में नहीं, जब टीजर इसके आए थे तो उसमें एक अलमारी पड़ी हुई है बाहर दरख्तों के पास, जिसमें से कपड़े निकाल के फेंक रहा है। वो क्या चीज थी भाई? ये आगे teaser- आप पामाल वाले को कह रहे थे ना नार्सिसिस्ट, अभी उसका ये बाप है ये। बाप है ये। ओए होए होए। ये जो आ गया ना कैरेक्टर जामी को देखना फिर क्या होना है। इसमें तो आपने वो भी इसका very टीजर interesting। याद है जो कई लड़कियों ने कहा है कबूल है कबूल है, हाँ बहुत वो टीजर नहीं, वो नहीं देखा। 2 से 3 लड़कियों ने कबूल है कबूल है, और यानी ये कि इसकी पहले भी बहुत शादियां शदीद हो लालची चुकी हैं। लड़का है, जिससे शादी में ना ये भी फैमिली को ऐसे घुमाएगा कि लक पता जाएगा इनको कि किधर शादी कर दी है इन्होंने। इस लड़की की जो अजियत है ना, अभी पामाल की बैक स्टोरी चल रही है, इसको भी आप देखिएगा, भूल जाएंगे बहुत लोगों को। तो मेरे अहमद को नंबर देना बिल्कुल ना मेरी मजाल ही नहीं बिल्कुल कि उनको नंबर दें। उनकी राइटिंग तो 100 में से 100 है, लेकिन ये कि क्योंकि फॉर्मेट शो का ये कि नंबर देना। और वो भी और देखिए वो भी एपिसोड वाइज, और वो कहानी ऑब्वियसली डायरेक्टर के हाथ में गई, परफॉर्मेंसेस हुई सारी, तो कुछ ना कुछ तो बस बट बिल्कुल मैं स्क्रीन प्ले स्क्रीन राइटिंग उस पर कह देती हूँ कह के। लेकिन आई थिंक मुझे तो गड़बड़ कुछ नजर नहीं आया। बस आई थिंक यही जो ये वाली बस जो कसर रह वालिद गई। वाला हाँ जो वो था। वालिद वाला उसका इतनी गड़बड़े इसने गिनवाई और करी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई। नहीं, कोई नहीं गड़बड़। आई थिंक मुझे उसका मानना भी बहुत सिर्फ हाँ। नाम पे, मुझे वो भी अभी एट दिस स्टेज आई थिंक 9 सही, 9 फॉर बोथ। मुझे अच्छा Both, बहुत लगा 9 for both। ड्रामा